पहले तो इतनी सुबह सुबह आप लोगों को यहाँ सूचना देकर के बुलाया गया, आपने इस यात्रा का इतना भारी स्वागत किया। आपका सबका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ और सबका धन्यवाद करता हूँ। भाई बहनों, जैसे हमको पता है कि अभी लोकसभा का ये चुनाव आया है और इस लोकसभा के चुनाव में पूरे देश भर में मोदी जी के नाम से एक लहर चली है। मोदी जी ने मुझे भी हरियाणा सरकार में 9.5 वर्ष काम करने के बाद यह आदेश दिया कि उनके प्रतिनिधि के नाते से यहाँ आपके भाई मनोहर लाल को कैंडिडेट बना के भेजा है और 25 का चुनाव है। आज 17 तारीख हो गई है, मात्र 7 दिन का समय बचा है। अभी 7 दिन में जो कि सब गाँव में जाया जा नहीं सकता, इसलिए इस रथ यात्रा के माध्यम से, रोड शो के माध्यम से आपके बीच आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि मोदी जी ने पिछले 10 साल में इतने ज्यादा काम किए हैं देश के अंदर कि देश में ही नहीं तो दुनिया में भी उनका नाम चमका है। आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ताकतवर नेता के नाते उभर करके आए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है इस सरकार को और ज्यादा बहुमत दे करके और हम अगले 5 साल के लिए भी आगे बढ़े, ताकि मोदी जी अपने देश के साथ साथ दुनिया के लोगों का ही मार्गदर्शन कर सके। हमारे यहाँ की समस्याएं उन्होंने चुटकियों में हल की है, दुनिया भी देखती है। दुनिया के देशों में भी बहुत तरह की समस्याएं ऐसी हैं, देशों के आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, कई तरह के विवाद चल रहे हैं। कोई समस्या आती है तो सबसे पहले मोदी जी को फोन करते हैं कि मोदी जी हमारी समस्या कैसे सुलझानी है। चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे यूके हो, चाहे इजराइल हो, सब देश देखते हैं। तो ऐसे ताकतवर नेता को और आगे काम करने का अवसर मिले। आपसे अपील है कि 25 मई को ज्यादा संख्या में अपना परिवार, अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, साथ काम करने वाले किसान, हमारे मजदूर भाई, हमारे दुकानदार भाई, सबको प्रेरित करो कि 25 मई को ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी यानी आपका भाई मनोहर लाल प्रत्याशी खड़ा है, कमल के बटन के सामने वाला बटन दबाए और ज्यादा वोट जो है वो डलने चाहिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। मैं वादा करता हूँ कि 4 जून के बाद फिर आपके साथ आपको धन्यवाद करने आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा, फिर से हम बैठ करके आगे की योजना बनाएंगे। हर आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम मैं करूंगा। विकास के नाते से सब काम यहाँ विकास के आपके कराए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आप सभी। भारत माता की, भारत माता की। अब की बार, अब की बार, अब की बार। धन्यवाद। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार। सभी महिलाओं का, युवा
मूर्ति सम्मानित कर रहे हैं। तो मैं सभी गांव वासियों को यहाँ पहुंचने पर अपनी ओर से आप सभी की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आपसे अपील करता हूं कि आने वाले 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने कैंडिडेट को विजय बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मनोहर लाल जी, बोले भारत माता की, भारत माता की। जनेश्वर वासियों, आज सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आपने यात्रा का स्वागत किया। मैं तो केवल अपील करने के लिए आया हूं कि जैसे लोकसभा का चुनाव ये आ गया है, 25 मई को पोलिंग है और 25 मई को आप गांव के सब लोग, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने पास पड़ोस के लोग, साथ काम करने वाले किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई, सबको कहना है कि ज्यादा ज्यादा वोट कमल के फूल पर डालकर और हरे मतों से आपका भाई मनोहर लाल यह कैंडिडेट है। मोदी जी ने भेजा है कि अभी तक तो हरियाणा में 9.5 साल आपकी सेवा की है, अब उनका कि नहीं, वहां अपने दूसरे भाई को किसी को और मुख्यमंत्री बनाकर आपको दिल्ली आना है। तो हमने हमारे नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को अपनी ओर से ही उनको ऑफर किया, उनको मुख्यमंत्री बनाया। अब दिल्ली की बारी है, तो आप लोग ज्यादा वोट डालेंगे, निश्चित रूप से दिल्ली में पार्लियामेंट में जाकर के आपकी इस इलाके की आवाज उठाई जाएगी। जो भी विकास के ज्यादा काम है दिल्ली से सहायता लेकर इस इलाके में कराए जाएंगे। कोई विषय जितने भी आज तक हुए वो तो सब हुए ही है, आगे भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हरियाणा सरकार में भी हमने किसानों के लिए 14 फसलें जो है एमएसपी पर वो खरीदी है और किसानों के खाते में सीधी पेमेंट गई है। नौकरियां भी हमने हरियाणा में 1,20,000 पारदर्शी तरीके से दी है, कोई किसी का पैसा नहीं लगने दिया। क्या इस गांव में जनेश्वर में कोई हुई है नौकरी लगी कि नहीं लगी है ना? कितनी? 8-9, किसी को पैसा तो नहीं देना पड़ा। हाँ, तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार को भी हमने खूब जड़बून से समाप्त करने का काम कर रहे हैं। आपकी हर बात को चंडीगढ़ भागना ना पड़े, घर बैठे आपकी बात सुनी जाए, इस तरीके के काम किए हैं। पूरे बुजुर्गों की पेंशन घर बैठे बनती है। जो भी कोई विषय है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे आपका काम हो जाए, ऐसी हमने बहुत व्यवस्थाएं की है। आगे भी इनको और मजबूत किया जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। मेरा फिर आपसे अपील है कि 25 मई आप, मैं बोलूंगा 25 मई आप कहेंगे कांग्रेस गई, ठीक है? 25 मई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। जनेश्वर के हमारे आयोजक हैं, उनका नाम बोल रहा हूँ, श्री राममूर्ति महामंत्री इंद्री मंडल, जगदीप सिंह जी सरपंच प्रतिनिधि, राकेश भाटिया जी, बूटा सिंह जी, गोमेश सिंह जी, राम प्रसाद वाल्मीकि, पूर्णचंद सैनी, राम रतन कश्यप, कश्मीरी लाल ब्लॉक समिति मेंबर, रवि चौधरी, नाम तो और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को सरपंच साहब हैं, बहुत बढ़िया, आपका भी अभिनंदन, आपका अभिनंदन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। आप सभी ने भारी संख्या में यहाँ पहुंच करके माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत किया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने सभी ने आने वाली 25 मई को उनको भारी मतों से जिताने का विश्वास दिलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। वासियों, आज होता है कि लोकसभा का चुनाव ये भी आया है। हर 5 साल के बाद एक त्योहार के रूप में ये आता है और देश की इतनी बड़ी जनता लगभग 100 करोड़ के आसपास और हम लोग 25 मई को 6वें चरण का चुनाव है। इस समय तक 4 चरण हो गए हैं, 3 बाकी है और इन 4 चरणों में जो जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि बहुत ऐसे राजनीतिक पंडित हैं, बहुत ऐसे मीडिया के लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं, वो बता रहे हैं कि सरकार के लेवल तक तो आप पहुंच गए हो। अब इसके बाद बाकी जो 3 चरण है, इसमें हमने वो आंकड़ा छोड़ा है
कौन सा आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा, कौन सा आंकड़ा। और इसमें भाई 10 सीटें अपनी हरियाणा की दी है, तो इन 10 सीटों हरियाणा की सीटों को हम ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जिताए। 25 मई को हम लोग नरेंद्र मोदी जी के किए कामों के ऊपर अपनी मोहर लगाए। मोदी जी ने देश भर में ऐसे ऐसे काम कर दिए कि जो दुनिया के लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी सरलता से हो जाते हैं। हमें पता है इस देश के अंदर जम्मू कश्मीर प्रांत को हमारे से दूरी बना के रखी हुई थी, कौन सी धारा ने, 370 में। उसके कारण से जम्मू कश्मीर में हमारा कोई कानून वहां लागू नहीं हो सकता था जब तक वो ना चाहे। यानी एक प्रकार से ऐसा माना जाए कि देश से भी बड़ा जम्मू कश्मीर हो गया था। कभी कोई बेटा बाप से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार से ये हालत जम्मू कश्मीर की कांग्रेस ने कर रखी थी। मोदी जी अमित शाह जी की जोड़ी ने एक लाइन में लिख करके कि कल से धारा 370 खत्म, किसी को भी पहुंच आई नहीं आई। जो डराते थे कांग्रेस वाले कि अगर 370 खत्म कर दोगे तो यहाँ छोड़ की नदियां बह जाएंगी, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, नदियां हो जाएंगी, लेकिन इतनी सरलता से काम हो गया। ऐसे ही राम जन्मभूमि का विषय, राम जन्मभूमि के विषय में भी उन्होंने 500 साल पुराना झगड़ा कोर्ट के माध्यम से निर्णय करवा लिया कि जहाँ राम जी पैदा हुए थे मंदिर बनेगा राम जी का। क्या किसी को कोई पहुंच आई? कांग्रेस इसके लिए डराती थी कि अगर यहाँ मंदिर बना तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी उसमें सहयोग किया। क्या मंदिर बनाएंगे तो हमको अलग जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए अधिक का अधिक मतों से आप बिजली धाराएं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप हाथों को मजबूत करें। भाजपा है तो भविष्य। इस नाते से दुनिया के लोग भी देखते हैं, दुनिया के लोग भी देखते हैं कि बड़ी बड़ी समस्याओं को मोदी जी ने कैसे हल कर दिया। और वहां पर समस्या पैदा होती है तो मोदी जी को फोन करते हैं, भाई भारत देश की समस्या का हल कैसे करना है। पाकिस्तान के लोग तो हमारे विरोधी है, वहां भी लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि पाकिस्तान को खुशहाल बनाना है तो एक मोदी हमें भी चाहिए। ये पाकिस्तान के लोग कहने लग गए। तो इसलिए बहुत मजबूती के साथ एक बार और मोदी जी के लिए 25 मई को वोट डाले। 4 जून के बाद रिजल्ट आने के बाद आपके गांव में फिर से धन्यवाद के लिए आऊंगा और लाडू बुलवा के रखिए, ठीक है? चलाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रताप सरपंच का धन्यवाद, विजयपाल गुरु सरपंच धन्यवाद, बलवान जी का धन्यवाद, नरेश करदी सैनी का धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किससे आगे नहीं जाए। कटोच की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, बलिंदर पिताजी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है, विजय जी की तरफ से बाबा जी की तरफ से स्वागत किया जा रहा है। तो मैं आज हमारे बीच में लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पहुंचे हैं। मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद का धन्यवाद। अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव का प्रचार चल रहा है। 4 चरण के चुनाव देश भर में हो चुके हैं। तो 4 चुनाव हो चुके, 4 चरण हो चुके हैं, 1 चरण बाकी बचे। अपना चुनाव 6वें चरण का 25 मई को है। दिन बचे 7 चरण। इन 7 दिनों में ज्यादा लोगों के दर्शन कर सको, उनके प्रेम कर सको, इसलिए इस एक वाहनों की रथ यात्रा का एक सहयोग लिया है। हर दिन 15-20 गाँव में यात्रा होती है और 15-20 गाँव आसपास के लोग मिलते हैं। आज तो 2 यात्रा है, एक इलाके में, इसके बाद फिर असम विधानसभा के अंदर कोई बात करना।
तो मैंने ज्यादा लोगों के दर्शन करने का मन बनाया। आपको पता है कि 9.5 साल हरियाणा की सेवा की है मोदी जी ने। अब मुझे आपके बीच में आपके भाई मनोहर लाल को और प्रत्याशी कैंडिडेट बना के भेजा है। तो भाई लोगों इनको बताओ कि जब भी रुके उसमें चीज बंद होते उस नाते से मोदी के कामों को से आप परिचित हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकियों में हल किया है, चाहे 370 हो और चाहे राम जन्मभूमि की बात हो। गरीबों के लिए गरीबों के घर में रसोई का गैस कैसे पहुंच जाए, हमारे घर के अंदर पानी का कनेक्शन कैसे पहुंच जाए, बिजली का बिल कैसे लग जाए, घर में शौचालय हो, नहीं तो हमारी बहुत खुले हुए मैदान में जाना पड़ता है, हर गाँव में घर घर में शौचालय हो गया है। अब ये चीजें कांग्रेस के टाइम पर कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी सुविधाएं भी लोगों घरों में हो जाए। गरीब परिवार के घर में कोई बीमार हो जाए उसके इलाज के लिए मोदी जी ने बीमा कराया। कितने लाख का? 5 लाख का हर गरीब परिवार का बीमा हो गया। और यही सब नहीं, अब तो नया जो हमारा संकल्प पत्र आया उसने कह दिया कि वो घर में बुजुर्ग हैं 70 साल की उम्र तो उसको 5 लाख नहीं जोड़ेंगे, हर बुजुर्ग के लिए अलग से 5 लाख जोड़ेंगे। तो बहुत बड़ी सहायता बुजुर्गों की हर एक बुजुर्ग की कामना करता हूँ कि 100 वसंत जरूर देख के जाए। 100 से ऊपर हो तो सम्मान का अधिकारी है ही है। 100 वसंत हर बुजुर्ग देखे। आज हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी बड़ी चिंता नहीं होती। हमारे बच्चों की पढ़ाई के बाद उनका हुनर विकास और पढ़ाई के आधार पर भी उनको नौकरियां। बिना पढ़ाई के आज तो सरकार में नौकरी पारदर्शी तरीके से बनती है। जो बच्चा पढ़ेगा लिखेगा उसमें भी गरीब के बच्चे को पहले मिलेगी। हमने जितनी नौकरियां दी हैं बिना पर्ची बिना खर्ची, हिंदू के इलाके में भी कुछ लोगों की नौकरी लगेगी 8 साल में लगी है ना। किसी का कोई पैसा तो लगा नहीं लगा। ये परिवर्तन दुनिया सोची ही सकती थी हरियाणा में प्रयत्न हो जाएगा, लेकिन हमने भी मजबूती के साथ खड़े किया और ये कहा कि जिस दिन 2000 लिस्ट किसी के पास बदलने की जरूरत नहीं है तो उस दिन छाप दो। HCS की नौकरी में करोड़ों रुपए लोग खर्च करते थे और जब नौकरी पैसे दे के लगेगा तो पैसे कहां से निकालेगा? पब्लिक से चुप करके मांगेगा क्या? डंडा लेके, ठीक है ना? और वो भ्रष्टाचार करेगा। भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद कर दिए और अब कोई भ्रष्टाचारी मिल भी जाता है तो सलाखों में जेल में चला जाता है, अंदर छोड़ते नहीं है। बड़ी बड़ी मछलियां भी फंस रही है। छोटे लोग भी जो इस प्रकार का करते हैं उनको छोड़कर नहीं मालूम। जो जानकारी चाहिए इस जानकारी के आधार पर करप्शन फ्री ये हरियाणा बनेगा। हमने हरियाणा में बहुत काम किए, मोदी जी ने देश में बहुत काम किए। तो आपसे अपील है कि 25 मई को आप लोग ज्यादा संख्या में अपना परिवार के लोग, अपने रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, किसान भाई, दुकानदार भाई, मजदूर भाई, सब के सब लोग अगर वोटा देंगे तो निश्चित रूप से हाईएस्ट मार्जिन की ये सीट जो है ये चुनाव में जीतने को आपको कुछ चाहिए। 4 जून को रिजल्ट आएगा। उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि धन्यवाद करने के लिए फिर से आपको कुछ आऊंगा। आप ख्याल रखिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू जी स्वागत करें। मैं भूल गया, हम शहीद उधम सिंह चौक पर खड़े हैं। शहीद उधम सिंह चौक, शहीद उधम सिंह जी को जो बलिदान हुए, देश पर शहीद हुए, उनको नमन करता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। जरा देरी ओर से मालाएं ले जा करके और बड़ी मूर्ति पर चढ़ा दे। बहुत बहुत आपका पप्पू जी स्वागत करेंगे जी आपको। पप्पू जी, शिवानी जी हमारी शिवानी गौर जी स्वागत करेंगे। करो, धन्यवाद। सभी देशवासियों का आप की संख्या में यहाँ पहुंचे हैं और अपने मान्य मनोहर नेताजी का स्वागत किया।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो आपने विश्वास भी दिलाया कि आने वाली 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके मान्य मनोहर लाल जी को 22 पत्थर से पार्लियामेंट में भेजेंगे और इनकी ओर से नरेंद्र मोदी जी देश के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी का आपकी बार अभिनंदन करता है और सभी गांववासी जो भव्य स्वागत करते हैं माननीय मनोहर लाल जी का। मैं आपसे अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाली 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके जो है माननीय मनोहर लाल जी को 22 मतों से जिता करके पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे, ताकि उनकी वोट से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसमें आपका सहयोग है, आप काफी संख्या पहुंचे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है सदैव स्वागत मान्य मनोहर लाल जी अगर हमारे विरोधी शक्ति के नेतृत्व में हमारे धन्यवाद रणवीर जी स्वागत करते हुए बहुत बहुत शक्ति के नेतृत्व विनोद जी धन्यवाद। बोलो भारत माता की साथीवासियों थोड़ा सुन लो आराम से। देखिए, आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ के यात्रा का स्वागत किया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव ये आ गया है 25 मई को अपने छठे चरण में। देश में 7 चरणों में इलेक्शन है, छठे चरण में ये चुनाव पड़ा है। अभी तक 4 चरण हो चुके हैं और आपकी जानकारी के लिए 4 चरणों का जो सर्वे आ रहा है, जो राजनीतिक पंडित जो बोल रहे हैं, वो कहते हैं आप जो आधा आंकड़ा पार करना चाहिए सरकार बनाने के लिए, वो 3 चरण में पूरा कर चुके हैं। अब अगले जो 3 चरण हैं उसके अंदर हमको वो आंकड़ा छूना है जो मोदी जी ने बताया। कौन सा आंकड़ा? 400 पार। अब छोटे मोदी जी ने देश भर में ऐसे बड़े बड़े काम कर दिए कि हर आदमी अब मोदी जी का फैन हो रहा है। यानी जहां भी कोई सभा के लिए जाते हैं, मोदी जी को नाम से नहीं, मोदी जी को मंत्र से बुलाते हैं। क्या मंत्र जपते हैं? मोदी 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 मोदी। इसी मंत्र से जपते हैं ना। क्यों जपते हैं? आखिर इसलिए जपते हैं कि उन्होंने देश के लिए ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कांग्रेस थे तो 10 जन्म भी हम सोच नहीं सकते थे कि कांग्रेस कर देगी। क्या 270 कांग्रेस हटा दो, ठीक है। लोग तो पहले डरते हैं कि अगर हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। कोई खरोच आई किसी को खरोच आई नहीं। राम जी का मंदिर क्या कांग्रेस बनवा देती? नहीं बनता। और उन्होंने ऐसे सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लिया, किसी के कोई शरीर पर खरोच तक नहीं आई और सबने मान लिया। मुसलमानों ने भी मान लिया, हिंदू ने मान लिया, सबने मान लिया। यहाँ राम जी पैदा हुए थे, यहाँ मंदिर बनना चाहिए। हमारे देश की आस्था। गांव में छोटा सा खेड़ा होता है। अब हमारा जैसे ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम क्या है? शिव मंदिर। कहीं शिव मंदिर है, कहीं खेड़ा है, कहीं दादी सती है, कहीं यानी माता जी है, कहीं तो सबके मंदिर है। कितनी श्रद्धा होती है। और ये राम जी का मंदिर तो सारे देश और दुनिया की आस्था का केंद्र बन गया है ना। मैं तो यही कहूंगा कि मोदी जी के अगले 5 साल के लिए और हमने मजबूत सरकार के साथ आगे बढ़ना है। अपने देश के साथ दुनिया की भी वो लीडरशिप कर सके, दुनिया के लोग उनको मान्यता देते हैं, लगातार आगे बढ़ते रहें। और हमारे भी जितने काम हैं पार्लियामेंट में जाके इस इलाके की आवाज उठाना, ये आपके भाई मनोहर लाल का और ये काम है। जरूर आवाज उठाएंगे और वहां से ज्यादा ज्यादा जो इस इलाके के लिए विकास के लिए काम होगा वो करेंगे। 25 को आप जबरदस्त वोट डालें। 4 जून को मशीनें बता देंगी कि आपने क्या किया है, ठीक है ना। हर गांव की अलग मशीन है, हर गांव की खुलेगी। अपने गांव की मशीन को ऐसा कर दो कि मशीन घबरा जाए। कमल का फूल कमल का फूल कमल का फूल मेरा वो चल रहा है, ठीक है। 6 जून के बाद फिर से धन्यवाद करने के लिए गांव में आऊंगा। लाडू तैयार रखियो, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद।
सूर्यचंद विशाल सतीश की मुद्दम में अपने चौबीस संख्या में भारी मत
से जो है माननीय मनोहर लाल जी का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपील भी करना चाहूंगा आप सभी को, गांव के सरपंच साहब को और सभी ग्रामवासियों को, पैदावासियों को, रोहित को जो स्वागत कर रहे हैं, रोहित जी हमारे बोर्ड अध्यक्ष को स्वागत कर रहे हैं। तो मैं अपील भी करना चाहूंगा कि आने वाले 25 मई को कमल के कुंडे भाटिया जी, पूर्व मेरे सरपंच सैनी साहब जी, तो आने वाले 25 मई को कमल के फूल के सामने बटन दबा करके अपने मनोहर लाल जी को जो है भारी मतों से जिता करके पार्लियामेंट में गांववासियों का स्वागत करते हुए भारी मतों से पार्लियामेंट में बढ़ने का काम करेंगे और उनको जो है ताकि जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसमें आप सभी का सहयोग हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। आप सभी काफी संख्या में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत माता की जयपुर का हुआ है। अच्छा, धर्मपाल जी सुना है, फाइनल लोग फोटो पे लगन करो भाई। देखो मित्रों, अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव आ गया। देश की सबसे बड़ी पंचायत है लोकसभा, 542 मेंबर चुने जाने हैं और उसमें अपनी यह करनाल लोकसभा नरेंद्र मोदी जी ने आपके भाई मनोहर लाल को यहाँ कैंडिडेट बना के भेजा है। इसलिए 9.5 साल आपकी हरियाणा सरकार के माध्यम से सेवा की है। अब मोदी जी अपने पास बुलाने की इच्छा रख रहे हैं। टिकट तो उन्होंने दिया, लेकिन जिताने का काम कौन करेगा? आपका काम है ये। तो आप मोदी जी के कामों को देखते हुए उन्होंने अथाह काम किए हैं देश के लिए, जनता के लिए, यानी गरीबों के लिए। हमारी रसोई में आज सिलेंडर है तो उनकी बदौलत, पानी सब घरों में पहुंचाया तो उन्होंने पहुंचाया, सब रसोई में बल्ब पहुंच गया, घर घर में शौचालय। पहले कभी शौचालय नहीं होते थे, हमारी बहन बेटियों को बाहर खेतों में जंगल में जाना पड़ता था। अब वो इज्जत बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया कि हर घर के परिवार में शौचालय होना चाहिए, उसके लिए 12,000 रुपया लेकर के शौचालय होना है। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन, हरियाणा में सबसे ज्यादा पेंशन हरियाणा में है, देश में कहीं इतनी नहीं है, 3,000 रुपये की है। और ये पेंशन हमारे बुजुर्गों को तो मिलती है, हमारी विधवा बहनों को मिलती है। अब तो हमने ऐसे भी लोगों की पेंशन बढ़ा दी दुर्भाग्य से जिसकी घरवाली मर गई हो। क्या बोलते हैं गांव में उसको? गांव में क्या बोलते हैं? विदुर। अरे लेकिन उनकी पेंशन बढ़ती ताकि उनकी इज्जत बढ़ जाए। और तो और जिन भाई बहन की किसी कारण से शादी नहीं होती तो 45 साल के बाद उनकी भी बढ़ाती है ताकि उनकी भी समाज में इज्जत बढ़ जाए। यही तक नहीं, अपने यहाँ ये जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ ये ऑक्सीजन देवता होते हैं। पेड़ का पेड़, पीपल का पेड़, पिलखड़ का पेड़, और ये कई साल तक जीवित रहते हैं। जिस पेड़ की उम्र 75 साल पार कर जाए उसकी भी पेंशन 3,000 की है ना, आती है। कितने पेड़ ऐसे 100 साल से ऊपर। सिस्टम ऐसे बना दिए कि गरीब आदमी को परेशानी ना हो। तो सबसे ज्यादा पिसता तो कौन पिसता? गरीब आदमी पिसता। अब गरीबों के बच्चों को भी नौकरी के लिए 5 नंबर अलग से दे दिए। पहले जो नौकरियां बिकती थी, लाखों रुपए की बोली लगती थी नौकरियों की, अब कोई बोली नहीं लगती। जो पढ़ेगा लिखेगा वो जाके नौकरी करेगा। इस गांव में पिछले 8 साल में कोई नौकरी लगी है? लगी ना? कोई पैसा लगा किसी का? नहीं लगा। तो भाई अरे रुक जाओ, ये बाटल ला गया, लाडू बाटल ला गया, पानी बाटल ला गया। कर लियो भाई, तुम भी सेवा कर लियो। सेवा बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन 2 मिनट बाद करियो, मेरा ना बढ़ाओ, ठीक है? तो मेरा जितना निवेदन है कि 25 मई को आप अपने परिवार के समेत, पड़ोसी, रिश्तेदार, हमारे साथ काम करने वाले किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई,
कोई भी हो, परिवार के सबके सब वोट डलने चाहिए और कोशिश यही रहनी चाहिए कि सबके सब वोट कौन से निशान पर जाना चाहिए, कमल के निशान पर। और मशीनें इतनी कमल से भर दो कि 4 जून को मशीनें भी जब खुलने लगे तो एक बार घबरा जाए, क्या कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल सब हो जा रहा है। इसलिए आप ये काम कर दो। 6 जून के बाद आपका भाई रिजल्ट आने के बाद आपके बीच में फिर से आएगा धन्यवाद करने। आप लाडू तैयार रखिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गांव चैनपुर कारपा से बलबीर सिंह, सुरेंद्र भाटिया, सुभाष सैनी को यहाँ आ सकता है। तो आज तो क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है, केवल मैंने जानकारी ली है, कहा कुछ नहीं रहता। लेकिन जैसे ही 25 मई को मतदान होगा, आपसे अपील है कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने और पास पड़ोस के लोग, फिर किसान भाई, मजदूर भाई, दुकानदार भाई, सबके सब परिवार का हर वोट डलना चाहिए। पहला काम तो है लोकतंत्र को जिताना है तो सारे वोट डलवाने। दूसरा, वो सारे वोट कौन सी पार्टी को डलने हैं, कौन से निशान पर, कमल का फूल। कमल का फूल मत, कमल का फूल मत जाना भूल, ठीक है। कमल का फूल मत जाना भूल। अब की बार, तीसरी बार कोई नहीं है टक्कर में, ठीक है ना। भाई ऐसी बातों से ही अब तो अपना काम चला लेंगे, ठीक है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही 4 जून के बाद, 4 जून को रिजल्ट आएगा, 6 जून के बाद आपके गांव में धन्यवाद करने के लिए फिर से आऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, लाडू ध्यान रखियो, ठीक है। बहनों को बहुत बहुत, खास करके इतनी बड़ी संख्या में काम छोड़ के यहाँ आई है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आभार। जहाँ जयदेव सैनी, प्रवीण कुमार सैनी, प्रवीण कुमार तो मेरे बहुत पुराने साथी हैं। ये रहे हमारे एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार रहे हैं और गांव के सरपंच कौन है, आप हैं, क्या नाम बताया, नरेश पाल जी। तो आपका सब जो नहीं भी नाम बोले वो भी सबका धन्यवाद, सबका भारत माता की, भारत माता की। राम जी राम, धन्यवाद। नहीं, सबका समाधान होगा। भारत माता के। रायतखाना के निवासियों, भाइयों बहनों, आपने इतनी बड़ी संख्या में, एक तो पीछे भी पीड़ रायतखाना और ये रायतखाना, मैं तो समझा था एक गाँव है, इनका ये 2 अलग अलग है। दोनों जगह मिला करके आप लोगों ने इतना सहयोग किया, इतना एक प्रकार से समर्थन दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम पर कृष्ण जी कह रहे थे, ये गाँव कैमरा आ रहा है, वो ये देखिए, अरे जब इनका प्यारा है तो मेरा प्यारा आपका कैमरा ही आ रहा है, वो तो देख ही रहा हूँ मैं, है ना। इसलिए सब जानते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इधर ज्यादा है, थोड़ा सा परा करेंगे फिर नहीं आएगा, ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि वो पीछे है, तो समझ नहीं रहा है भाई। इसलिए सब गाँव में दर्शन करके, अपील करके मैं आगे बढ़ता हूँ। उसको थोड़ा सा उठाएंगे तो इसको थोड़ा परा करेंगे, देखिए फिर नहीं तो पूरे हरियाणा में घुमा हूँ, 90 की 90 विधानसभा में कार्यक्रम किए हैं। सब तरफ इतना ज्यादा उत्साह है कि सब लोग जो भी तो सिर्फ खड़ा है, एक की बात बंदे की कितनी जगह इधर भी टेढ़ा खड़ा है, फिर भी नहीं पड़ा है कि जो 4 फेज का चुनाव हो गया है, तो जो आधी संख्या जो सरकार बनाने के लिए जरूरत होती है वो तो पार कर ली है। अगले 3 चुनाव में आंकड़ा पार करना है। कौन सा आंकड़ा? 400 पार का आंकड़ा। और इसके लिए मैं इतनी बात कहूंगा कि मोदी जी को एक ताकत देनी, मोदी जी जितने ताकत होंगे, हमारे देश की इज्जत, हमारे देश के लोगों की इज्जत दुनिया में भी बढ़ेगी।
दुनिया अपनी में गाड़ी में भी ऐसा जाके विचार बना लोगों का। बाइट मोदी जी तो दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल अपनी समस्याओं वही को तो कह रहा हूँ, बस एक 1-to-1 करना है गाड़ी में बैठे हुए, तो हम यहाँ करना है यार। सलाह करें। समस्याएं सब जगह होती हैं। हमारे यहाँ मोदी जी ने 370 का मामला हल कर दिया, राम जन्मभूमि का मामला हल कर दिया, 3 तलाक का मामला हल कर दिया, इतने ही ऐसी समस्याएं हल कर दी। गरीबों को उन्होंने बहुत सी चीजें, हर रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचा क्या नहीं पहुंचा ना, ये मोदी जी के लिए। हर रसोई में नल पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं, कहीं पहुंच गया कहीं नहीं पहुंचा। अब क्या पहुंच गया? पानी पहुंच गया। हर रसोई में गैस का भी यानी वो बल्ब भी जलना चाहिए। लाइट सब जगह पहुंची कि नहीं? गांव में 24 घंटे लाइट आती है कि नहीं? आज से 10 साल पहले आती थी? नहीं आती थी। नौकरियां हमने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, किसी का कोई चवन्नी ना लगे, नहीं तो नौकरियां बिकती थी। इस गांव में भी नौकरियां लगी हैं, कुछ लगी हैं, किसी का कोई अन्ना पैसा लगा नहीं लगा। तो हम जो काम आगे पकड़ते हैं उसको बहुत एक लेवल तक पहुंचा के लोगों के सुख को हम लेकर के आते हैं। फिर भी कुछ काम बचे होंगे। हमारी एक अभी ये माँ कह रही थी कि हाँ डेरे में क्या कह रही थी, क्या नहीं पहुंचा? पानी नहीं पहुंचा। पहली बात तो ये है कि फैमिली आईडी बनाने का काम, सुनो, फैमिली आईडी का काम जो है, फैमिली आईडी बनाने का काम 6 जून के बाद घर घर जाकर के सबकी फैमिली आईडी बनेगी। और फैमिली आईडी बनेगी तो सब चीजें, चाहे उसमें पेंशन है, चाहे राशन है, चाहे पानी है, चाहे घर के लिए कोई मरम्मत का पैसा चाहिए, चाहे बेटियों के लिए हमें पैसा मिलना है, सब चीजें जैसे ही फैमिली आईडी बढ़ जाएगी, 5 लाख रुपए का हर परिवार का बीमा, जो बीमार हो जाते हैं। मैं तो कह रहा हूं अब 6 जून आने दो, सब कुछ कराएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 10 हरियाणा की भी है, उसमें एक अपनी करनाल की भी। ठीक है, यही देखो देखो देखो, ये भाषा ना बोलो, इस भाषा से भी नुकसान होता है। चुनाव होता है, चुनाव तो आखिरी टाइम तक, जैसे 2 पहलवानों की लड़ाई होती है ना, और उसमें दोनों पहलवानों में एक बड़ा मजबूत है, एक कमजोर है, कभी कभी दाव लगता है। दाव ज्यादा न लग जाए, इसलिए दाव भी लगाना हो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, आखिरी इस कुश्ती में दाव हमारे लगने चाहिए और एक अच्छी बड़ी जीत के, जैसे स्वर्ण पदक लेके आते हैं, ऐसे ही स्वर्णिम अक्षरों में इस बार मोदी जी का जो शासन करने का जो रिन्यूअल है, जो लाइसेंस रिन्यू करते हैं ना, इस बार नया लाइसेंस रिन्यू करना है, स्वर्ण अक्षरों में करना है। मेरी अपील है कि 25 मई को सब लोग अपने परिवार, अपने पड़ोस का परिवार, हमारे साथी किसान बंधु, लेबर जो मजदूरी करते हैं, दुकानदार हैं, सबको, हमारे रिश्तेदारों को भी दूर दूर तक कहिए, क्योंकि चुनाव तो सारे देश में है, सब जगह बताइए कि कमल का फूल मत जाना भूल, कमल का फूल। जय श्री राम। इस आधार पर आगे बढ़ेंगे, यही निवेदन करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
सुनो, जो आदमी इस संत से दगा करेगा वो उस भगवान से दगा करेगा। बात सही है कि नहीं है? मनोहरलाल जी के साथ है कि नहीं है? बाबू जी पूरे भाइयों 2 मिनट उठाना वासियों, भाइयों बहनों, आने दो भाई, बहनों को भी आने दो, बहनों को भी आने दो, आने दो, आने दो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बस हो गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। चलिए हाँ, वही से कर दो, मैं जरा बातचीत कर लूँ थोड़ा। तो उड़ाना वासियों, आपने इतनी कड़ी तपती धूप में इतनी बड़ी संख्या में इस यात्रा का स्वागत किया। आपका मैं तहे दिल से नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भाई रुक जाओ जरा, रुक जाओ। मैं तो इतनी बात कहने आया हूँ कि जैसे अपने को पता है कि लोकसभा का चुनाव आया और इस लोकसभा के चुनाव के निमित्त ही हम लोग पूरे लोकसभा क्षेत्र में इसी प्रकार की रथ यात्रा के माध्यम से आपके दर्शन करने के लिए। आज मेरी ये 9वीं रथ यात्रा है। अभी 6 या 7 और होंगी, तो हर गांव में कोशिश रहेगी पहुंचने की और ऐसे लोगों से मिलने की, उनके दर्शन करने की। मात्र अपील करनी है। अपील क्या है कि 25 मई को बोलेंगे और 25 मई को इस गांव का परिवार का हर व्यक्ति, हमारा अपना परिवार, हमारे रिश्तेदारों का परिवार, हमारे पड़ोसी का परिवार, हमारे साथ काम करने वाले, चाहे किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हो, सबके सब लोगों को प्रेरणा दो कि 25 मई को वोट डाले बिना खाना नहीं खाएंगे। ठीक है? पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान। और भाई सौभाग्य से खुशी के दिन भी कई बार होते हैं, बेटी का ब्याह भी हो ना, और कई बार अब 25 तारीख को सवेरे कन्यादान की करने की सोच रहे हो, तो एक और नारा देता हूं कि पहले मतदान फिर कन्यादान। ठीक है ना? क्योंकि अगर पहले कन्यादान हो गया तो उस बेटी का वोट तो यहाँ है, वहां तो जाके वोट बनना नहीं है। तो अगर बिना वोट डाले चली गई तो एक वोट का नुकसान हो गया ना। तो एक वोट का पहले बना लो उनको। आजकल बहुत शर्तें रखी जाती हैं, बड़ी शर्त कोई ना रखो, एक ही रखना, भाई कन्यादान वोट की बात करेंगे। ठीक है? इतना तो मान जाएंगे, बेटी के ससुराल वाली बात मान जाएंगे ना। और मैं तो उन बुजुर्गों की बात बताता हूँ, जो बुजुर्ग वैसे तो इस बार अब उनके जो वोट हैं 10 साल से ऊपर वाले सबके घर घर जाके डलवा रहे थे, लेकिन जिसने लिख के दिया उसी को डलवा रहे थे। पिछली बार एक जो बुजुर्ग था, बीमार बैठा था, चारपाई पर पड़ा था, मिलने के लिए मैं गया। कहने लगे मैं एक ही कामना करता हूँ, क्या? हे भगवान, जिससे मानो वोट वाले दिन उठाना हो ना, तो पहले मतदान करने देना, फिर ले जाना। ठीक है? क्योंकि वो कहते हैं मैं अपना राष्ट्रीय जिम्मेदारी निभा के जाऊं, जाना तो है ही, लेकिन पहले मतदान फिर भगवान। ठीक है? भाइयों बहनों, आपकी ये शुभकामनाएं ये मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं, लेकिन खाली इनसे काम नहीं चलेगा। 25 मई को ज्यादा से ज्यादा वोट ये डलने चाहिए, ताकि 4 जून को जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट के दिन मशीनें जो हैं वो भी घबरा जाएं। कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल, मशीनें बोल उठे। ठीक है? आज इस अवसर पर क्योंकि मुझे पता लगा कार्यक्रम एक और भी आगे है, इस कार्यक्रम के आयोजक भाई सुरेंद्र जी उडाना, इन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इनके साथी सहयोगी भी बहुत से लोग होंगे। मैं सबका, इनका भी और हमारे विधायक रामकुमार कश्यप का भी, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उडाना जी मटका दे करके सम्मानित करेंगे माननीय प्रजापति समाज। उडाना वासियों,
माननीय मनोहर जी का धन्यवाद करता हूं जो यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर वोट की अपील करी और आप सभी ने उनको भारी मतों से जिताने का विश्वास भी दिलाया। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी साथी जो है उनका भारी बहुत ही खुशी से उनका स्वागत कर रहे हैं, भव्य स्वागत कर रहे हैं। इस स्वागत के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो अरे सुनो मेरी बात गाँव में लड्डू से बोला गया, लेकिन मैंने बड़ा काम आसान कर दिया उसका। गाड़ी खड़ी कर ली, राज्यों के खाते उन्हें ना रखी है, ना रखे नहीं दूर नहीं, यहाँ सामने ले आओ मेरे सामने। मेरा वजन है 85 किलो 300 ग्राम। छोड़ दो या कल गांव में अरे कोई नहीं, इस बात वहीं रख लो, वहीं रख लो, बस वहीं रखो, मैं देख रहा हूँ, वहीं रखो, साइड में जाओ, पास वहीं रखो, लाडू रखो इस पर, मोटरसाइकिल आगे कर भाई, लाडू रखो, अरे वहीं रखो, अरे वहीं रखो, वहीं रखो ना, अरे वहीं रखो, मैं तेरा पकड़ा वहीं रखो, लाडू रखो इस पर, मोटरसाइकिल आगे करो, नहीं कुछ चाहिए। 85 किलो 300 ग्राम, अगर 85 भी रह गए तो 300 और डलवाऊंगा। नहीं मैं नहीं मानूंगा, इस पर तोल कहते हो उसके ले लेना। अरे हेलो भाई, मोबाइल वाले, ओ भाई मोबाइल वाले साइड में, हाँ साइड में बात कर हुआ है भाई। 70 हुए 71 हुए। मान दो 200 ग्राम ज्यादा, एक लोग यहाँ दे दो, बाकी बांटो, एक दे दो ऊपर, एक ऊपर दे दो, चलो बाकी बांटो यार, सबको बांटो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।